नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहारो। मैं हूं आपके साथ विशाल झा। देश में कोरोना महामारी ने ऐसे ही एक तरफ लोगों की सांसें हलक में डाली हुई है, तो वहीं दूसरी ओर ब्लैक फंगस ने आकर लोगों का जीवन और भी ज़्यादा भयावह कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से लोगों के बीच में एक नई बीमारी सामने आ रही है, जिसे कि ब्लैक फंगस का नाम दिया गया है। ऐसे में इस बीमारी से जो सबसे ज़्यादा खास प्रभाव पड़ता है वो आंखों की रोशनी पे पड़ता है। जितने भी लोगों को ये बीमारी हुई है उन सभी लोगों को जो है ज़्यादातर की संख्या में उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में उभर के सामने आ रहा है और इसका संक्रमण का जो संख्या है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। हर दिन जो है करीबन 100 की संख्या में, अगर सिर्फ राज्य की बात करें तो बिहार में हर दिन करीबन 40 से 50 की संख्या में जो है ब्लैक फंगस के मरीज़ मिल रहे हैं। इसके साथ ही पूरे देश भर में भी जो है इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि दरअसल ब्लैक फंगस जो है उसके दौरान आदमी का जो शरीर होता है उसमें उसकी आंखों की रोशनी की कमी होने लग जाती है, उसे कुछ दिखता नहीं है। इसके अलावा उसके शरीर में और सारी परेशानियां हो जाने लगती है। कई जगह देखा गया है कि मरीजों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, तो कई जगह कुछ और हो रहा है। ऐसे में इस ब्लैक फंगस को कई डॉक्टर जो है, जो रिसर्च डॉक्टर्स है, उन्होंने कहा है कि ये कोरोना वायरस का एक अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि कोरोना वायरस जिस हिसाब से लोगों के शरीर पर अटैक करता है उसी से थोड़ा और आगे बढ़ के ब्लैक फंगस जो है काम करता है। ऐसे में इस बीमारी से बचने के लिए लोगों को जो है पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पहले ही ब्लैक फंगस को आपदा के रूप में और महामारी के रूप में घोषणा करने की जो है तैयारी कर ली थी। ऐसे में उन्होंने बिहार सरकार को भी कहा था, क्योंकि बिहार में भी जो है वो ब्लैक फंगस की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रही है, जो मरीजों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे में इसको लेकर के आज जो है हमें जो सूत्रों के हिसाब से खबर मिली है वो यही मिली है कि आज हो सके तो ब्लैक फंगस को महामारी के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है आपदा के रूप में जो है इसका पूरा का पूरा तैयारी शुरू किया जाएगा और तमाम अस्पतालों में इसकी जो है तैयारियां शुरू की जाएगी। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि पूरा देश एक तरफ जहां कोरोना महामारी से पीड़ित है, तो वहीं ब्लैक फंगस ने आकर के लोगों की परेशानियां और ज़्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार जब एक बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा था तो वहीं दूसरी ओर दूसरी बीमारी का इलाज करने में और ज़्यादा परेशानी होगी। ऐसे में सबसे शुरुआती दौर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर ये एक अहम फैसला लिया है कि अब इसे महामारी के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में लगातार बढ़ रही ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या को लेकर के तमाम केंद्र और राज्य सरकार ने चिंता जताई है। इसको लेकर के तमाम तैयारियां भी शुरू की जा रही है। अगर हम लोग आंकड़े के हिसाब से बात करें तो कल यानी कि शुक्रवार को ही पूरे बिहार भर में करीबन 50 से अधिक जो है ब्लैक फंगस के मरीज मिले, जहां की अलग अलग अस्पतालों में इन्हें का इलाज किया गया। अगर हम पटना के एम्स की बात करें तो एम्स में करीबन 40 की संख्या में मरीज पहुंचे थे, जिनमें से 32 को जो है दवा दे के वापस भेज दिया गया और करीबन 7 से 8 मरीजों को जो है वो भर्ती किया गया। ऐसे में IGMS में, पारस में, इन सभी अलग अलग अस्पतालों में जो ब्लैक फंगस के मरीज पहुंचे थे और उनका जो है उपचार किया जा रहा है। ऐसे में जिस हिसाब से जो है संक्रमण की संख्या जो है, जो ब्लैक फंगस का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर बिहार सरकार के सामने आएगा। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि पूरे राज्य भर में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए ही बिहार सरकार तैयार नहीं है। ऐसे में ब्लैक फंगस के आने के बाद से बिहार सरकार की जो परेशानी है वो दुगनी तिगुनी बढ़ जाएगी और अब जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस आपको वो मौका भी नहीं देता है ताकि आप अपने आप को संभाल सके और कोई भी उपचार करके, चाहे वो घरेलू उपचार हो चाहे वो मेडिकल का उपचार हो, वो सभी उपचार करके आप बच सकें, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से शरीर में बढ़ता है और अचानक एक के बाद एक करके बहुत सारी परेशानियों को उत्पन्न कर देता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तमाम तैयारियां वैसे तो की जा रही है। इसको लेकर के आज जो है बिहार सरकार बहुत ही जल्द जो है इसे महामारी के रूप में घोषित कर देगा, जो कि एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही ज़रूरी कदम था जो उठाना था, क्योंकि इसको अगर महामारी के रूप में घोषित नहीं किया जाएगा तो लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है और इसके ऊपर जो है लोगों का ध्यान जो अब एकत्रित हो रहा है। ऐसे में इससे बचने के लिए आपको भी उपचार करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो सबसे बड़ा हथियार है ब्लैक फंगस से बचने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि जितने भी ज़्यादा आपसे उपचार हो सके वो करें, क्योंकि ब्लैक फंगस अगर आपके शरीर में चला गया तो वो कहीं ना कहीं आपकी परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। कोरोना से एक पल को आप जो है घरेलू उपचार करके बच सकते हैं, लेकिन ब्लैक फंगस जो है अगर आपके शरीर में घर कर गया तो उससे बचना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लाइव बिहार के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।